हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया ख़ान और आप देख रहे हैं सियूनी लाइव। मेरे साथ खड़े हैं सियूनी के बड़े मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इमरान खान। नेचर के प्रति लगाव या नेचर से जुड़ाव, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कैसे शुरू हुई? देखिए, ये तो एक आर्ट बोलना चाहिए, गॉड गिफ्ट बोलना चाहिए। मेरे लिए तो गॉड गिफ्ट है कि मेरा एजुकेशन ओनली 7 क्लास, बट मैं कॉलेज में वाइल्ड लाइफ के बड़े लेवल में वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस प्रोग्राम आते हैं और काफ़ी सालों से ये करते आ रहा हूँ। बट ये शौक मेरे को एक बहुत ही ग्राउंड लेवल से मिला। मैं एक टाइम पे बकरियां चराया करता था। क्या बता रहे हैं? जी। प्योर वाइल्ड लाइफ आपके अंदर है। एक टाइम पे मैं बकरियां चराया करता था और उस टाइम पे मैंने देखा कि जब हम लोग जंगल पे बकरियां लेके जाते थे तो भेड़िया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एक जीव है, एनिमल है, जो हमारे इस विलेजेस के आसपास काफी मात्रा में मिलते हैं और काफी अच्छी मात्रा में पहले भी इनकी पॉपुलेशन थी, अभी भी मिल रहे हैं। तो जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि भेड़िया की जो कहानी है वो मोगली की स्टोरी से जुड़ी है। तो मोगली की स्टोरी जब हम लोग बचपन में देखते थे और भेड़िया को देखते थे तो एक पता कि भाई क्या है, ये हकीकत है नहीं है। फिर इसके ऊपर हम लोगों ने काफी स्टडी किया। जब स्टडी किया तो हम लोगों को काफी चीजें जानने में। वुल दुनिया की एक ऐसी स्पीसीज है जो बहुत ही इंटेलिजेंट स्पीसीजों में गिनती आती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान के बच्चे के तरह उसका दिमाग होता है। उसकी हंटिंग करने की टेक्निक, उनकी सर्चिंग करने की टेक्निक, अपने बच्चों को पालने की टेक्निक बहुत ही यूनिक। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं आज जो आपके पास खड़ा हूँ वो सिर्फ भेड़िया के बिहेवियर की वजह से खड़ा हूँ। क्या बता रहे हैं आप? मतलब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने शुरू में सुना दी हमें। क्योंकि भेड़िया, जब मैं बकरियां चराता था तो उसकी हंटिंग करने की जो टेक्निक थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। जैसे कि वुल्फ अपने से बड़े जानवर को मार लेता है। भेड़िया मतलब वुल्फ, जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो ये अपने से बड़े जानवर को मार लेता है, लेकिन अगर लिजा नहीं पाएगा तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको उसका बता रहा हूँ कि अगर उसने देखा कि उनने बहुत बड़ी बड़ी बकरी मार लिया है, मारना है, पहले तो वुल्फ का रहता है कि एक चीज को चयन करता है, क्या मुझे किसे मारना है, उसको टारगेट करेगा और उसे अगर लिजा सकता है तो ठीक है, नहीं लिजा सकता तो वो अपनी टेक्निक यूज करेगा। वो बकरी के झुंड पे घुसेगा, बकरी के कान के हिस्से को पकड़ेगा और भागना चालू करेगा। तो ये जो हिस्सा होता है इतना पेनफुल होता है, थोड़ा मजबूत भी होता है। बकरी भी उसके साथ भागना चालू कर देती है। फिर एक पर्टिकुलर जगह पे ले जाएगा, उसको मारेगा, फिर उसको खाएगा। मतलब ये एक बड़ी शानदार आपने चीज़ हमें बताई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में की लाइन में आप घुसे, आपने बताया कि आप बस एक अपने वगैरह आए, वहां से इधर ये मतलब फील्ड कैसे ट्रांस। देखिए, जब भेड़ियों के बिहेवियर को मैंने देखा तो थोड़ा मेरे को उनकी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट आया। जब मैंने उनकी फोटोग्राफी स्टार्ट की तो धीरे धीरे उनके साथ में दूसरे स्पीसीज की भी फोटोग्राफी करने लगा। धीरे धीरे ये हो गया कि हर स्पीसीज का एक कलेक्शन करना चालू कर दिया। वर्तमान कंडीशन में इतना कलेक्शन हो गया। अ, और जब इंसान के पास कलेक्शन होता है ना तो लोग उसके हम उसके बारे में जानना भी चालू कर देते हैं। धीरे धीरे जानते 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 आज इस मुकाम पे पहुंच गया कि एक थोड़ी बहुत फोटोग्राफी कर लेता हूँ और जिन स्पीसीज को की फोटोग्राफी में करता हूँ उन स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के राइटअप में लिखता भी हूँ। लिखने इनके बारे में पूरा है मोदी। देखिए, कुछ इंफॉर्मेशन पुराने रिसर्चर्स ने लिखा, उसको मैच करना, उसके बाद फिर अभी क्या उनके बिहेवियर दिख रहे हैं उनको मैच करना और उनको कंबाइन करके एक अपनी तरफ से स्टोरी बना, इस तरह का मैं करते रहता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मैंने बनाए हुए हैं। अच्छा इमरान भाई, एक बात बताइए कि जब आप जाते होंगे जंगल के अंदर फोटोग्राफी करने, मतलब एक होता है ना कि जगह चुन लिया आपने, कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि मतलब कोई जानवर आ गया या कोई मतलब कुछ ऐसी परेशानियां खड़ी होती हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, जब हम जंगल में एंट्री करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अगर किसी स्पीसीज की फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उसे विदाउट डिस्टर्ब करें। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम उन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो वो हमारे ऊपर अटैक भी कर सकते हैं, डिस्टर्ब होकर उस एरिया को छोड़ के दूसरी जगह भी जा सकते हैं, जिससे उन्हें अपने एरिया को छोड़ के जाने में और दूसरी जगह में सर्वाइव करने में बहुत टाइम लगेगा।
अच्छा, कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं जिनका सामना करना पड़ा? देखिए फोटोग्राफी का मैं आपको मकसद बता दूं कि फोटोग्राफी हर इंसान अलग अलग अपने अपने ये बोलना चाहिए हिसाब से करता है। कुछ लोग फोटो कंपटीशन के लिए करते हैं, कुछ शौक के लिए करते हैं, कुछ लोग डाटा कलेक्ट करने के लिए करते हैं, कुछ स्टडी करने के लिए करते हैं। तो हर किसी की फोटोग्राफी करने का अलग तरीका हो गया। जैसे कि मैं जो फोटोग्राफी करता हूँ, मेरे को किसी कंपटीशन पे भाग लेने के लिए फोटोग्राफी नहीं करता। मैं क्या नेचर को किस तरह से शूट कर सकता हूँ, उनके बिहेवियर को कैसे शूट कर सकता हूँ, वो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। ये एक बड़ी ता, इंटरेस्टिंग बात आपने। ताकि मेरे अलावा उन फोटोग्राफ्स को सोशल मीडिया के जरिए हमारे आसपास में रहने वाले जो लोग हैं वो भी देख सकें, और वाइल्ड लाइफ के प्रति उनके मन में अवेयरनेस पैदा हो, और हमारे आसपास के नेचर को वो बचाने में सहयोग करें। मैं इसीलिए फोटोग्राफी करता हूँ, मैं किसी कंपटीशन के लिए फोटोग्राफी नहीं करता। ये बात आपने बताई। अच्छा, एक चीज मैं इस बात में आपसे ऐड करूंगा, और बल्कि मैं पूछूंगा, ऐड क्या करूंगा, कि मुझे ये बताइए कि बाहर से जब लोग आए, वाइल्ड लाइफ आप घुमाते हैं या उनके साथ जब फोटोग्राफी के लिए आप जाते हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो लोगों की तरफ से आपको लगता है कि यार ये चीज नहीं होना चाहिए और ये चीज होती है कि वाइल्ड लाइफ के साथ कुछ ऐसे नुकसान करने वाली चीजें, छेड़छाड़ वगैरह? तो बहुत सारे गेस्ट हमारे यहाँ पे जो आते हैं, अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, एक नागपुर सिटी के आसपास, तो जो लोग कंटिन्यू आ रहे हैं, तो जिनको नेचर से प्यार है वही इस प्लेटफॉर्म में ज्यादातर आते हैं। लेकिन जिनको नेचर के प्रति उतना लगाव नहीं है, उनके लिए एक सिर्फ नेचुरल प्लेस है, उनको आना है, एंजॉय करना है और जाना है, उनके लिए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ना आए तो अच्छा है। मतलब वो नुकसान करते हैं बहुत। हाँ, क्योंकि वो साउंड करेंगे, हल्ला करेंगे, बट हमारे यहाँ पे वेल मेंटेन फॉरेस्ट गवर्नमेंट के अपने रूल्स हैं। गाइडों को ट्रेन किया जाता है, ड्राइवरों को ट्रेन किया जाता है, तो कि बेसिक उन लोगों को बताते रहते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए कि ऐसी कोई चीज आपको याद हो इस पूरे आपके लाइफ में, मतलब लाइफ से मेरा मतलब ये है कि वाइल्ड लाइफ को शूट करते समय का जो जितना समय आपका निकला है, कि हाँ ये चीज है जो आप चाहेंगे कि हाँ मुझे याद है और मैं बताना चाहूंगा। देखिए, मैं करीब 15 सालों से जंगल पे घूम रहा हूँ, फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चीजें याद हैं। अभी रिसेंटली 12 अक्टूबर को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था। अ, मैं अपना सफारी के लिए अंदर जा रहा था, तो कुछ एरिया को चेक किया मैंने, रॉक्स को चेक किया, मुझे वहाँ कुछ नज़र नहीं आया, आगे बढ़ा तो मुझे 5 वाइल्ड डॉग्स मिले। तो वो एक दूसरे रूट की तरफ मूवमेंट कर रहे थे, तो मैंने अपने गाइड और ड्राइवर से रिक्वेस्ट किया कि हम रिवर्स चल के इनका थोड़ा फोटोग्राफी करते हैं। तो हम उनकी फोटोग्राफी करने के लिए पीछे आए, तो हमको सामने एक बंदर की आवाज़ आई, अलर्ट कॉल। हम वहाँ पहुंचे तो एक लेपर्ड दिखा, एक लेपर्ड दिखा, उसके बाद दूसरा लेपर्ड दिखा, और वाइल्ड डॉग भी हमारे तरफ ही बढ़ रहे थे, तो हमने बोले कि पीछे जाके ही फोटोग्राफी करते हैं। फिर हमने कुछ वाइल्ड डॉग्स का लिया और कुछ लेपर्ड्स का वीडियो लिया। लेकिन सडनली ये देखा गया कि वाइल्ड डॉग उधर से आए और एकदम चेस करने लगे, उनके ऊपर दौड़ने लगे। ये कंडीशन है हुई। एक वीडियो तो मेरे पास ऐसा है कि वाइल्ड डॉग ने एकदम जंप करके लेपर्ड की टेल पकड़ लिया था, क्या बता। और तेजी से वाइल्ड डॉग लेपर्ड ने चिल्लाया, और वहां ये देखा गया है कि 2 की जगह 4 लेपर्ड थे। यानी 5 वाइल्ड डॉग 4 लेपर्ड को ऐसा दौड़ा है जैसा हम बोलते हैं ना, कुत्ते ने दौड़ाया। इस तरह से दौड़ाया। तो हम इसकी ही फोटोग्राफी कर रहे थे, फोटोग्राफी करे, कुछ ट्री पे चढ़ गए, कुछ रॉक्स पे चढ़ गए, वाइल्ड डॉग आसपास में घूम रहे थे। दूर से एक मैकाक आवाज कर रहा था, तो मैंने अपनी गाइड, लेडी गाइड थी, उनको बोला कि यार मैकाक आवाज कर रहा है, लेपर्ड तो इधर है लेकिन दूर से आवाज आ रही है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हम लोग अपने फोटोग्राफी में मशगूल थे, बहुत यूनिक फोटोग्राफ्स मिले थे उस दिन मेरे को, एंड हम उसकी फोटोग्राफी कर रहे हैं। हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट लेपर्ड की तरफ है, पीछे आके टाइगर खड़ा हुआ है, किसी ने भी नहीं देखा, जो कि वहाँ 7 से 8 जिप्सियां थी, किसी ने भी टाइगर को नहीं देखा, हमारे पीछे टाइगर खड़ा हुआ है। तो अचानक मेरी गाइड बोलती है, सर टाइगर, सर टाइगर। तो मैंने कहा, हम लोग बोले कहाँ कहाँ, तो वो पीछे खड़ा हुआ है हमारी गाड़ी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग बिहेवियर मिलते रहते हैं। मतलब ये चीजें होते रहती हैं और उस वक्त तो लगता होगा कि यार ये बहुत बड़ा एडवेंचर हो गया। उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि पहले वाइल्ड डॉग ने लेपर्ड को दौड़ाया, और उन 5 वाइल्ड डॉग को टाइगर ने दौड़ाया। बहुत इंटरेस्टिंग बिहेवियर था। मतलब ये बताइए, आज ऐसा लग रहा है आपसे बात करके
हमें मतलब एक हमें और हमारे जो सुनने वाले दर्शक हमारे जो लोग हैं ऑडियंस है उनको भी बड़ी एक शानदार ऐसी चीजें मिली जो कभी सुनने को नहीं मिलती हैं। देखिए जंगल में क्या होता है कि अधिकांश टूरिस्ट जंगल में आने के बाद टाइगर 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 करके बाकी नेचर की चीजों को स्किप कर देते हैं, जो कि हमारी इस प्राकृतिक में इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं। बर्ड्स के अपने बिहेवियर हैं, ट्रीज की अपनी खासियत है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, कुछ यूजेबल प्लांट्स हैं, कुछ फ्रूट प्लांट्स हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट हैं, ट्रीज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज के आप इंसेक्ट्स को देख सकते हैं। तो इनमें भी बहुत यूनिक यूनिक बिहेवियर है। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी एक वीडियो शूट किया है कॉमन हॉक टूटू का। टूटू एक कोयल प्रजाति है, जिनमें से उसने नॉर्मली कोयल क्या करती है कि दूसरे के नेक्स्ट में अंडे दे देगी, एंड जिसके घोंसला रहेगा वो वहां से वो अंडे को हैच करेगी, बच्चों को पालेगी और बच्चों को बड़ पाल के और फिर उनको सर्वाइव करेगी। तो कोयल्स आसपास में उनको मॉनिटरिंग करते रहती है, थोड़े बच्चे बड़े हुए तो खुद फीडिंग कराना चालू कर देती है, लेके भाग जाती है बड़ी होने के बाद। तो वहाँ एक बहुत ही यूनिक बिहेवियर जो मेरे को देखने मिला इंटरेस्टिंग, वो ये दिखा कि जिसने अंडे हैच किया था वो तो उसको खिला रहे थे पिला रहे थे, थोड़ा जब बड़ा हुआ बच्चा अपने जो माँ बाप थे वो उसको पाल रहे थे, लेकिन फैमिली के मेंबर्स हैं वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जब चाहते थे परेशान करेंगे। दूर बैठ के मैना, एक अलग प्रजाति की मैना उसको बेचे, और देखने के बाद सारे बिहेवियर को उसने देखा, और वहां से वो उस बच्चे के पास आई कॉमन हक के सारे डेवलप को पास बैठे उन्होंने, और थोड़ी देर बैठी फिर दूर गई, जो कि हम ये कह सकते हैं कि बैबलर तो मैना का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस मैना ने दूर जाके उसके लिए खाना लेके आया और वो खाना लाके उसे खिलाया। यानी बैबलर खिला रही थी वहां तक ठीक है, बट मैना लाके खाना खिला रही है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तरह से पूरी तरह से एक ऐसी चीज हो गई कि आ, अपने आस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखता है इंसान जितना नहीं उससे ज्यादा ये लोग रखता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, एक्चुअली हम सोचते हैं कि हम ही इसके बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे इस पूरे नेचर में एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स ये भी एक दूसरे के बारे में सोचते हैं जैसे हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। काफी लंबी बातचीत हो गई है, बातें तो बहुत कुछ होना था। चलते चलते बस आपसे एक सवाल, वो कौन सा कैमरा है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है आपका? देखिए, कैमरा कोई भी हो, पिक्चर को शूट करना होता है, और हमारे हाथ में है कि हम क्या सोचते हैं। आप मोबाइल से भी इतनी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं जितनी अच्छी आपको कैमरा से। जैसे हमारे साथ सिवनी के बड़े ही मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इमरान खान जिनसे हम बात कर रहे थे, और पीछे जिस नेचर को आप देख रहे हैं कैप्चर करने में इन्हें महारत हासिल है, और इसीलिए आज हम इनसे बात कर रहे थे। मगर कैप्चरिंग तो छोड़िए, इन्होंने हमें उससे अलग वाइल्ड लाइफ का जो ज्ञान आज दिया है, शायद ही हमें किसी ने इसके पहले इन सब चीजों के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा हमको, और हमारे दर्शकों को भी आज लग रहा होगा कि उन्होंने कुछ काम की चीज को सुना है। सियूनी लाइव में आप हमें सुन रहे थे। अगर हमारी यह बातचीत आपको पसंद आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, और इंस्टाग्राम को देखना है तो वहां पे हमें फॉलो करें, और नेचर के बारे में आपने जो सुने हैं उसको भी फॉलो करें। तो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। सियूनी लाइव, सियूनी की सच्ची आवाज।